नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही घरेलू और बहुत ही आसान है। अब ये दलसग्गा जो है ना, ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और उसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, मज़ेदार। साथ में आपको दिखाएंगे एक ज्वारी की रोटी और तीसरी चीज़ हम दिखाएंगे बथुए का रायता। झटपट बनेगी और आपके हफ्ते को बना देंगे एकदम हेल्दी, पौष्टिक और टेस्टी। तो शुरू करते हैं बनाना दलसग्गा। अब दलसग्गा या दाल साग बनाने के लिए आपको ये वाली दाल चाहिए। ये उड़द की दाल है जिसमें छिलका है और दली हुई है। तो ये आप बिना छिलके वाली दाल अगर बनाएंगे तो वो दलसग्गे का वो टेक्सचर और कलर नहीं आएगा। आप बना सकते हैं लेकिन वो दाल फिर पीली हो जाएगी। यहाँ पर ये दाल का कलर बड़ा अच्छा आएगा। इस दाल को अच्छे से धो के हमने आधा घंटा सोक कर लिया है। साथ में मेरे पास है दिल यानी कि शेपू यानी कि सुआ। अब इसे हम थोड़ा सा ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो कड़वाहट आती है। तीसरी चीज़ है बथुआ। अब ये बथुआ जो है ये बड़ा यूनिक चीज़ होती है। बहुत से लोगों को बथुआ पता नहीं होगा, लेकिन ये बथुए का पत्ता हल्का सा नमकीन, हल्का सा पत्ता वाला टेस्ट होता है इसका। बहुत ही बड़े मज़ेदार टेस्ट है और इसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, रायता बहुत अच्छा बनता है। ये दाल साग तो बहुत अच्छा बनता ही है, रायता इसका बहुत बढ़िया बनता है। और चौथी चीज़ है ये पालक के पत्ते। चलिए अब दाल चढ़ाते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में सबसे पहले डालेंगे थोड़ा पानी। उसमें ये दाल जो हमने सोक की हुई है उसे डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे पालक। अब कुकर में डाल रहे हैं ये सुआ, इसे भी हमने काट लिया है। अब बथुआ जो है बिल्कुल पालक के बंच की तरह आता है। उसमें जो मोटी मोटी डंडियां होती हैं उसे निकाल लीजिए। पत्ते और पतली डंडियां चलेंगी। अब इसे भी थोड़ा मोटा मोटा ऐसे काट के हम पालक के साथ डालेंगे। अब ये तीनों साग हैं ये मिलके बहुत टेस्टी हो जाने वाले हैं दाल के साथ। प्रेशर कुकर में ये तीनों ग्रीन्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, दो हरी मिर्च तोड़ के डालेंगे, चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इसमें डालेंगे थोड़ा सरसों का तेल, एक बड़ा चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके प्रेशर कुकर में सीटी देनी है। अब प्रेशर कुकर में सीटी कितनी देनी है? देखिए, साग है तो साग को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, लेकिन दाल पक जानी चाहिए और दाल है उड़द की तो 4 सीटी लगेंगी। मतलब ये वो वाली बात है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो यहाँ पे दाल भी गल जाए और पालक भी एकदम काली ना हो जाए, तो 4 सीटी। अभी जो बथुआ है ना, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आधा बथुआ जो है वो दलसग्गा में जाएगा और आधा बथुआ जो है वो बथुए के रायते में जाएगा। तो बथुए के रायते के लिए भी पानी उबाल लेते हैं और उसमें बथुए को जस्ट ब्लांच करना है। ब्लांच मतलब गर्मा गर्म पानी में डाला, 2 मिनट उबाला और ठंडे पानी में डाल दिया ताकि उसका कलर बिल्कुल बढ़िया ग्रीन रहे। अब यहाँ गर्म पानी के अंदर बथुए को डाल देते हैं। कोई नमक मिर्च चीनी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी में से उबालना है और फिर उसके बाद ठंडे ठंडे पानी में निकाल लेना है। ये देखिए, बथुआ एकदम हरा होना चाहिए और विल्ट हो जाना चाहिए। अब इस बथुए को पानी से निकाल के पीस लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कॉमन सेंस की कहानियाँ चल रही हैं। सच में कुकिंग इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। अब बथुआ जो है वो दाल में गया है तो उसके साथ रायता बन सकता है, तो कॉम्बिनेशन अपने आप बन जाता है। अब बथुआ को हमने प्यूरी बनाई है। अगर आपका दही ज़्यादा थिक है तो प्यूरी जो है पतली होनी चाहिए ताकि दही
का कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहे, फ्लोइंग। अगर दही गाढ़ा है तो बथुआ पतला, और अगर दही पतला है तो बथुआ गाढ़ा। कॉमन सेंस अगेन। तो एनी विच वेज ये दोनों काम हो रहे हैं। अगर आपके पास बथुआ है तो ये रायता बहुत टेस्टी बनता है। आलू की सब्जी, बथुए का रायता और पूड़ी, क्लासिक कॉम्बिनेशन यूपी में, बड़ी मजेदार लगती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये दाल का और बथुए के रायते का जो तड़का है ना, वो भी सेम है। जी हाँ, बथुए के रायते में तड़का लगेगा। किस चीज का? घी, हींग, जीरा और खड़ी लाल मिर्च। ये सारी चीजें जब जाएंगी रायते में और दाल में तो इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा एकदम टॉप क्लास। लेकिन रायते में थोड़ा काला नमक और थोड़ी सी चीनी भी डालनी होगी। चलिए वो भी डाल देते हैं। हल्की सी मिठास जो है मदद करती है बथुए के रायते को और टेस्टी बनाने में। हल्का खट्टा दही, काला नमक, हल्की सी चीनी, मतलब खट्टा मीठा, और अभी तीखा जो है वो आएगा लाल मिर्च से। अब कंसिस्टेंसी रायते की देख लीजिए। और अब तड़के में जाएगा घी। जी हाँ, घी का ही तड़का लगाना है। अब मैं ज़्यादा घी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये दाल और रायते दोनों में जाएगा। तो यहाँ पर लिया है जी 2 बड़े चम्मच घी। जीरा, ये भी 2 छोटे चम्मच। साथ में खड़ी लाल मिर्च को यूं तोड़ के, और साथ में 1 छोटा चम्मच हींग। बढ़िया से मिर्च, घी और जीरे के साथ पका लिया जाए। अब ये 1 चम्मच गर्मा गर्म घी, जीरे और हींग का तड़का रायते पे यूं डाल दिया जाए और इसे कर लो मिक्स। बथुए का बढ़िया रायता तैयार। अब ये दाल साग और रायते के साथ बढ़िया मिलेट की रोटी बनाते हैं। चाहे तो आप जवार की बनाएं, चाहे रागी की बनाएं, वो आपके ऊपर है, बट मिलेट की रोटी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हम रागी की रोटी बना रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं है इसके अंदर। रागी का आटा लेना है, हल्का सा वार्म वाटर लेना है और उसका डो बना के अब इस तरीके से इसे चपाती की तरह बेलना है। ख्याल सिर्फ ये रखना है कि इसके अंदर आटा यानी ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए हल्के हाथ से इसे बेलना है और इस तरीके से चाकू से इसे निकालते हुए, ताकि ये चिपके नहीं, हाथ में लें, हल्के हाथ से एक्स्ट्रा आटा को झाड़ें और गर्मा गर्म तवे पे पका दें। अब देखिए, जो मिलेट्स है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अंग्रेज़ों ने इसे वाइट ब्राउन कैटेगरी में चीपर ग्रेन बोल दिया था, ग्रेन फॉर द फार्मर्स बोल दिया था, ग्रेन फॉर द पुअर बोल दिया था, इसीलिए लोगों ने इसे खाना बंद कर दिया। लेकिन ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। अब ईयर ऑफ मिलेट्स लास्ट ईयर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईयर ऑफ मिलेट्स गया तो मिलेट्स गया। नहीं नहीं, आप मिलेट इसे खाते रहिए। क्यों भाई? स्वच्छ भारत भी तो एक ही बार बोला था, अभी तक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो मिलेट अभियान भी चलना चाहिए। और ये मंडुए की रोटी हो, चाहे वो जवार की रोटी हो, चाहे बाजरे की रोटी हो, दल सग्गे के साथ बहुत अच्छी लगती है। भाई मिलेट ऑफ द ईयर तो चला गया, लेकिन मिलेट का जो ये हमने शुरू किया है ना कहानी, ये चलनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। अब दाल का ये कुकर जो है इसे खोल लिया जाएगा। अब दाल आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी पतली है, पानी अलग है, दाल अलग है। अब इसे हम मैश करेंगे। प्रेफरेबली एक पाव भाजी का जो मैशर होता है उससे मैश कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप कड़छी से भी मैश कर सकते हैं। अब दाल बढ़िया से थिक हो चुकी है, इसमें तड़का डाल दिया जाए एंड दाल इज डन। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा बना देंगे, एक बॉईल ले आएंगे। चलिए, रोटी तैयार है, रायता तैयार है, दाल तैयार है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। जी हाँ, बहुत ही सिंपल डिश है। आप इसे रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ, बनती बहुत बढ़िया है। चलिए आपको टेस्ट करके भी बता देता हूं। इधर रायते में भी ये सेम तड़का डाल दिया जाए। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
अब मंडे हो चाहे संडे, पौष्टिकता स्वाद के साथ आएगी। जी हाँ, पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है, यानी कि वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी। डू ट्राई इट बिकॉज इसके अंदर ये दोनों रेसिपी ना मैंने आपको पहले बताना भूल गया, ये अमृता की घर की रेसिपीज हैं। जी हाँ, शादी से पहले मैंने कभी ट्राई ही नहीं करी थी। बथुए का रायता क्या होता है नहीं पता था, ये दल सग्गा क्या होता है नहीं पता था, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है पिछले 17 साल में कई बार हमारे घर में बना है और बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई कीजिए हमारे घर की रेसिपी, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं शेयर कर रहा हूं।